Hey guys, how are you? And I welcome back to the another video in which I am going to talk about simple and decimal fraction, which is very important as far as AFCAT and CDS both is concerned, क्योंकि बहुत सारे questions पूछे जाते हैं. Quickly without wasting time, लंबा वीडियो होने वाला है, ठीक है? So in this video I'll be talking about the concepts, okay? So questions भी लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा and you can practice from that also. If you have not subscribed the channel, I want you to subscribe, hit the bell icon, like and do share. And guys, if you guys are going for your AFSB or CDS, ठीक है, I have all the questions which you can have at this moment solved. और जो भैया है प्रथमेश भैया ने सॉल्व किए हैं बताएं आपको, ठीक है? प्लेलिस्ट में कार्ड दे रहा हूँ, देख जरूर लेना, ठीक है? फाइन. तो सबसे पहले सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन सबसे पहले देखो यार, इस वीडियो में मैं ज़्यादातर क्या डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, कॉन्सेप्ट्स. फाइन. कॉन्सेप्ट्स क्या है? सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ ठीक है, क्योंकि CDS और AFCAT में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड p एंड q बिलोंग टू एनी नेचुरल नंबर. और यू कैन से इंटीजर, ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जीरो आ गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा. एंड p इज कॉल्ड आवर न्यूमरेटर एंड q इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर, ठीक है, जो भी है. फाइन. नाउ सी, फ्रैक्शन हैज टू काइंड ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज सिंपल फ्रैक्शन एंड सेकेंड वन इज डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है. डेसिमल फ्रैक्शन इज वेरी सिंपल, ठीक है. जैसे 0.1 है, ठीक है, इसको हम डेसिमल में डाल, दिस इज डेसिमल, ठीक है, ये फ्रैक्शन. सो दिस इज कॉल्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है. सो आई विल बी फोकसिंग ऑन सिंपल फ्रैक्शन बिकॉज इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, proper fraction, improper fraction, equivalent fraction, compound fraction, inverse fraction, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड कंटिन्यूस फ्रैक्शन, ठीक है. तो सबके बारे में हम एग्जांपल देखते रहेंगे. फाइन. सो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है AFCAT या CDS में. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कंपैरिजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन. इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन थोड़े लेंदी होते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता, बहुत टाइम खाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है. सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ मेथड टू सॉल्व, बट आई एम गोना टेल यू द सिंपलेस्ट मेथड, दैट इज इफ कंसिडर इफ a by b and c by d इज अ फ्रैक्शन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इफ इसको फॉर कर दे, फॉर a by b and c by d इफ ad इज ग्रेटर देन BC, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बता रहा हूँ, ठीक है. इफ AD इज ग्रेटर देन BC देन A by B इज ग्रेटर देन C by D, ठीक है. सिमिलरली इफ AD इज लेस देन BC देन A by B इज लेस देन C by D, ठीक है. एंड इफ AD इज इक्वल टू BC देन A by B इज इक्वल टू C by D. सिंपल है, ठीक है. देयर आर और भी बहुत सारे मेथड है, देयर आर प्लेंटी ऑफ मेथड मोर लाइक इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है, फिर एलसीएम लेके वो जो भी करते रहते हैं, वो सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस, ठीक है, यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है. 1/7 एंड 2/5, ठीक है. तो इसके सबसे पहले 5 into 1 और 2 into 7, तो 5 और 14 कौन सा बड़ा है ये? तो 1/7 इज लेस देन 2/5. सिंपल. फाइन. विल गो फर्दर. द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू ऐड एंड सबट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ये सब आप जानते होंगे. फाइन. बट आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू स्किप दिस पार्ट बिकॉज इसमें मैं शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है. सो सब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही है, ठीक है. सब
फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 1/7 प्लस 2/5 है, ठीक है. नाउ इन दिस केस यू नीड नॉट टू गो विथ एलसीएम. 7 और 5 का एलसीएम 35 है, तो 1/7 इंटू 35 करूंगा मैं, ठीक है. फिर प्लस 2/5 इंटू 35, फिर होल डिवाइड बाय 35. 7 5 ज़ा 5 7 ज़ा, तो 5 प्लस 7 2 ज़ा 14/35, 19/35. आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू डू दिस. मैं सिंपल मेथड बताता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 और 2, 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 7 बाई 5 इंटू 7, ठीक है. तो 5 प्लस 7 2 ज़ा 14/35, दैट इज 19/35, ठीक है. नाउ दिस मेथड ऑल्सो वर्क्स फॉर इवन नंबर्स, ठीक है. कुछ लोग बोलते हैं 7 और 5 का एलसीएम दोनों ऑड नंबर है, इसलिए 35 ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल अब देखो 4/9 और सपोज 4/9 और 3/6 या 5/6, ठीक है. इसको माइनस कर लेते हैं अभी, ठीक है. यहां पर आप चाहिए तो कॉमन ले लो या कुछ भी करते रहो, ठीक है. आई डोंट वांट यू टू डू दैट. सीधा पहुंच जाओ. 6 4 ज़ा 24 माइनस 9 5 ज़ा 5 9 ज़ा 45 बाय 6 9 ज़ा 54, ठीक है. तो कर लो सीधा 24 34 44 21 माइनस बाय 54 इज द आंसर. नाउ फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्ट बता देता हूं, ठीक है. ये सिंपल सा है, कुछ ज्यादा खास नहीं है. मल्टीप्लिकेशन, सो सबसे पहला लुक, इफ सपोज x बाय वाई इज अ फ्रैक्शन, फाइन. अगर मैं इस पे कोई कांस्टेंट a मल्टीप्लाई करता हूं, डिवाइड करता हूं, देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फ्रैक्शन विच वाज ओरिजिनल, ठीक है. x बाय वाई, इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अ कांस्टेंट टू अ फ्रैक्शन, देन द फ्रैक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है. हम ये क्यों करते हैं, ये हम मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करते हैं, सो एज टू एडजस्ट द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आवरसेल्फ, फाइन. सिमिलरली, और दूसरा क्या है, हमेशा याद रखना कि इफ द न्यूमरेटर इज ऑलवेज नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज जीरो, मतलब 2/0, इट इज ऑलवेज इंफिनिटी, या फिर सॉरी not defined. To be perfectly in a mathematical language, it has to be not defined because it is always going to tend to infinity. Fine, 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने. तो थर्ड वाला क्या है, अगर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर अगर जीरो है और डिनोमिनेटर कोई पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर जो भी है, ठीक है, सो ये हमेशा जीरो होगा. एंड फोर्थ लास्ट वन, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर अगर 1 है, 1, ध्यान से समझना, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव द कॉमन फैक्टर 1, देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी एट द लीस्ट फॉर्म, मतलब दोनों प्राइम नंबर पे आए हुए हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल 5 या प्राइम नंबर पे नहीं है, 5/6, ठीक है. जो 5 का जो फैक्टर है 5 इंटू 1 और 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है. तो 1 और 1 कॉमन फैक्टर है यहाँ पर, तो 1 इज द कॉमन फैक्टर, तो 5/6 इज द लीस्ट फ्रैक्शन विच कैन बी पॉसिबल, ठीक है. डेसिमल में नहीं जाना है, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है. एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन सो दैट इट कुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. और ये जो क्वेश्चन है सीडीएस में अपीयर हुए. नाउ सी, दिस इज ए क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रखे हैं. CDS 1 2016 का क्वेश्चन है, फाइन. सो जनरली इस चैप्टर में से यू आर गोइंग टू गेट सिंपल क्वेश्चन हु लुक सिंपल बट आर वेरी लेंदियर और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. सो जनरली व्हाट आई टेंड टू डू इज आई ट्राई टू skip these kind of question because it is very time consuming. So rather than spending 5 to 6 minutes on these question, spend on those questions which are easy. ऑलरेडी CDS में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं. सो स्पेंड ऑन दोज क्वेश्चंस विच आर इजी. फाइन, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 3 प्लस है, ठीक है, तो इसको हम 3 के टर्म्स में लाना चाहेंगे. तो ये 61/19 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 61 माइनस 57/19, सो इट कम्स आउट टू बी 4/19 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई प्लस 1/1 y प्लस z, ठीक है. तो इसको रेसिप्रोकेट कर दूं मैं, सो 19/4 इज इक्वल्स टू x प्लस 1/y प्लस 1/z. नाउ आई कैनॉट डू एनीथिंग विद दिस, सो आई नीड टू सॉल्व दिस. सो 19/4 इज इक्वल्स टू x प्लस 1/yz प्लस 1 इंटू z. सो क्या हो जाएगा x प्लस z
by yz plus 1. So xyz plus x plus z by yz plus 1. So ये क्या हो जाएगा 19/4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 19yz plus 19 is equals to 4xyz plus 4x plus 4z. नाउ क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है, मुझे z फाइंड करना है, राइट? तो z फाइंड करने के लिए मैं इसमें से सारे z के टर्म्स जो है एक तरफ ले लूंगा एंड देन आई विल ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. तो एक ये रहा 19, 4x को इधर लेके आ जाता हूँ मैं. 19 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4xy z कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है? तो 4xy प्लस 4 और ये 19yz में उस तरफ लेके गया तो माइनस 19y, ठीक है? तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 माइनस 4x बाई 4xy प्लस 4 माइनस 19y. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टेक दिस लाइन वेरी केयरफुली. x y z बिलोंग्स, सो नेचुरल नंबर के लिए बिलोंग करता है, तो आई नीड टू हैव दिस एज अ नेचुरल नंबर. नाउ x और y का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 टिल सो ऑन, ठीक है? एंड y की वैल्यू ऐसे हो सकती है, ठीक है ना? हमको हिट एंड ट्रायल मारना है इस पे. हिट एंड ट्रायल, आई एम सॉरी गाइस, बहुत लेंदी हो रहा है वीडियो, बट दिस क्वेश्चन आर लेंदी है, ठीक है? मैं समझा रहा हूँ इसलिए लेंदी हो रहा है. सो हमको हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा और हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू सूट करती है. सबसे पहले आई ट्राई टू मेक डिनोमिनेटर 1, सो दैट अगर डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा तो मेरा न्यूमरेटर एक वैल्यू आ जाएगी और z की वैल्यू आ जाएगी मेरे को. फाइन. सो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 0 0 4 आ जाएगा, ठीक है? तो अगर y की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 19 माइनस 4x बाय 4, ठीक है? तो 0 और x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? सो इट इज नेवर गोइंग टू बी मल्टीपल ऑफ 4. अगर आप गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये कभी मल्टीपल ऑफ 4 में नहीं जाएगा हो, ठीक है? सो y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, रिजेक्ट कर दिया मैंने. अभी y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं और तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 माइनस 19. नाउ इसको मेरे को कुछ ऐसा मल्टीपल में करना है कि ये भी और ये भी हो जाए. तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो 4 प्लस 4 8 माइनस 19 माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे ये पॉजिटिव चाहिए. सो पॉजिटिव करने के लिए मुझे 4 रखूं. 4 x की वैल्यू अगर मैंने 4 रखी तो 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 ये 1 हो गया, ठीक है? तो मुझे x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, और x की जगह यहाँ पर मैं न्यूमरेटर में 4 रख दूँ तो 4 4 16, तो z की वैल्यू 3 आ गई. तो z की वैल्यू 3 इज द आंसर, ठीक है? सो यू कैन सी हाउ मच टाइम इट हैज कंज्यूम फॉर मी टू एक्सप्लेन टू यू. Consider half of the time you require for this question to solve there. So I don't want you guys to go with this kind of methods because it is very time consuming and I don't know कि आपसे आंसर उस टाइम पे आ पाएगा कि नहीं, क्योंकि पहले ही प्रेशर बहुत होता है. सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, क्योंकि सबसे मुश्किल यहीं पर आएगा यार, हिट एंड ट्रायल. मेरे को सेकंड अटेम्प्ट में आ गया, क्या पता 10th अटेम्प्ट पे भी नहीं आए, तो यू आर गोइंग एनीहाउ गोइंग टू वेस्ट टाइम ओवर देयर. सो आई डोंट वांट यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. अटेम्प्ट करना है तो अपने बलबूते पे कर लेना, ठीक है? So we'll go for next question. Now see the next question. Ninth question, what it says is, what number must be subtracted from both the numerator and denominator of the fraction 27/35 so that it becomes 2/3. CDS 1 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है? So सिंपल है, बट इस क्वेश्चन में यू नीड टू हैव टेबल्स जो आपको आने चाहिए, ठीक है? कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए. तो देखो अभी 27/35 में कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करे कि मुझे 2/3 आए. तो मल्टीप्लाई कर दो. 27 3 जा 81, 81 माइनस 3x 70 माइनस 2x, सो 81 11 इज इक्वल्स टू x. सिंपल, ठीक है? कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन भी आते हैं. सो इट शुड बी you who are going to decide which question to attempt, which question not to attempt. Now look at this question. This question, पढ़ो पहले. If the fraction is multiplied by itself and then divided by the reciprocal of the same fraction, then the result is 18/26/27. Then find the fraction. ठीक है? Option इसके. See, these are the options. Fine. So let us see.
लेट अस कंसिडर x एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। x को पहले उन्होंने x से मल्टीप्लाई किया और उसके रेसिप्रोकल से डिवाइड किया, तो हमको क्या मिल रहा है 18 26/27, ठीक है। नाउ दिस लुक्स वेरी डेंजरस, ठीक है, लेकिन तब भी आपको करना तो पड़ेगा। 27 इंटू ये मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, अभी जिसको नहीं पता मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, 27 इंटू हो जाता है 18 और इधर से जाके प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस 26/27। सो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाके एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 18, जो भी है करते रहना, 512 आएगा 27। सो एक्स इज इक्वल टू किसका क्यूब होता है 512, 8 का, और 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, x इज टू 8/3। नाउ गौर से देखना, हमको ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है, 8/27 नहीं 8/3 है, तो 8 को 3 से 3 2 6 2, तो 2/3 इज द आंसर। 2/3 कहाँ पर है ये, is the option. So these are some of the questions which I wanted to solve for you guys, because ये question थोड़े से मुझे अलग से लगे, ठीक है। सो anyhow I've shown you the question का और PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। So go ahead and solve all those questions so that you can get the confidence. Remember, maths is the only subject which can boost your confidence. जीके नहीं कर सकता, क्योंकि जीके इज अ वेरी वास्ट सिलेबस, मैथ्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो जिसका पॉजिटिव पॉइंट है ये तो अच्छी बात है, जिसका नहीं है तो यू कैन डेवलप योर सेल्फ ऑन टू मैथ्स, ठीक है। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, आई डू वांट यू टू सब्सक्राइब यार, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर मी टू मेक वीडियोस फॉर यू। आई एम मेकिंग इट, सो आई एम शोइंग यू सम ऑफ द क्वेश्चंस इन द स्क्रीन, ठीक है। आई वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन इन ऑर्डर टू क्लियर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक दिस, AFCAT and CDS. You need to be very well versed with all the concepts which you are going to study, okay. Study less, but that has to be perfect enough, fine. Quantity should not be priority, quality should be your priority, fine. So what I want from you is take a screenshot of all the questions which I am showing at this moment and try to solve all those questions. If you are stick to this channel, I want you to stick to this channel only. If you have not subscribed, I want you to subscribe, hit that bell icon and like जरूर करना, share जरूर करना है, ठीक है। I'll meet you in next video with another topic. Till then, take care, bye bye.